जैसे हमने हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में और तो और मैथ्स में पूरा का पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर दिया 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो से। अब आज करने वाले हैं आईटी को स्वाहा, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। और जो सीए और एआई वाले स्टूडेंट्स हो उनके लिए मैंने स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ लक्ष्य पर भी मिल जाएगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और कुछ आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो मेरे साथ कि इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, साथ में रीड करो, इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। कौन कौन से स्किल्स में इंप्रूव कर सकते हो खुद को? डिसिप्लिन, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, अरे सब में इंप्रूव कर सकते हो भाई, ऑल ऑफ द अबव। और जहां भी ऑप्शन रहा करे ऑल ऑफ द अबव, ध्यान से एक बार पढ़ लिया करो क्योंकि चांस रहता है कि ऑप्शन यही सही होगा। फिर क्वेश्चन 2 देखो क्या है। क्वेश्चन 2, डैश मैनेजमेंट हेल्प्स टू बैलेंस लाइफ वर्क रिलेशनशिप्स हम पे तो हाई नो, खैर रिलैक्सेशन एंड फन। ये सारी चीजें मैनेज करने में, किस चीज को मैनेज करने में ये सारी चीजें बैलेंस रहती है बताओ? ब्लड प्रेशर, स्ट्रेसर्स, कॉन्स्टिपेशन, भाई सबको पता है स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो सब कुछ इजी रहेगी लाइफ में। ठीक है, तुम लोग भी एग्जाम को उतना स्ट्रेस मत लो और आईटी में अच्छा करोगे तो बेस्ट ऑफ 5 रूल लग जाएगा और मजा आ जाएगी तुम्हें। क्वेश्चन 3, इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स, देखो अब इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चंस इतने ऑब्वियस हैं, इतने आसान है कि इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। कि अगर तुम शांत बन जाओगे, एमएस धोनी जैसे बन जाओगे तो तुम्हारी एबिलिटी वर्क करने की इंडिपेंडेंटली बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि यू आर सेल्फ अवेयर, यू आर सेल्फ मॉनिटर, यू आर सेल्फ करेक्टिंग। यस, ऑल ऑफ द अबव। मैंने कहा ना ऑल ऑफ द अबव जहां रहेगा मोस्टली केसेस में वही सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अ पर्सन्स डैश इज एन एक्वायर्ड और नेचुरल एबिलिटी दैट अलाउज देम टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक जॉब और टास्क विद अ हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। यानी एक पर्सन का ऐसा क्या चीज होता है इन सब में से, इन सारे ऑप्शंस में से, एक्वायर्ड या नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब होता है कि पेरेंट्स से मिला और नेचुरल मतलब क्या होता है जो खुद से डेवलप कर लिया हमने अपनी लाइफ में। क्या क्या? वीकनेस, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, एबिलिटीज। बताओ भाई, क्लियर आंसर है एबिलिटीज, क्लियर, बिल्कुल ऑब्वियस आंसर हैं ये सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? क्वेश्चन 5, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली खुद से पढ़ो। ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी। अब एबीसी क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, वही पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है एबीसी का? तो एबीसी का फुल फॉर्म है ये, एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देन आ जाओ सब्जेक्टिव पे। ठीक है, एमसीक्यूज भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो सब कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। जैसे बाकी सब्जेक्ट को स्वाहा किया, अभी है आईटी की बारी। शॉर्ट लॉन्ग आंसर देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल एंड गोल सेटिंग। गोल और गोल सेटिंग से तुम्हारा मतलब क्या है? तो गोल्स, सबसे पहले गोल समझाओ। दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स। कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, जैसे तुम्हारे हैं, हमारे हैं, सबके हैं, विद अ डेडलाइन। और एक डेडलाइन भी होती है कब तक पूरा करना है, डेडलाइन टू गेट दम। फॉर एग्जाम्पल लिख दो कुछ भी, सेविंग पॉकेट मनी टू बाई योर फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, फिर गोल सेटिंग क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। मतलब पूरी प्लान बनाना कि कैसे अपना गोल अचीव करना है। ठीक है, गोल सेटिंग। देन क्वेश्चन 7, व्हाट आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये आ सकता है कि डिफरेंट प्रैक्टिस क्या क्या है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, बताओ। तो आंसर, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर, कौन कौन सी? इतनी ढेर सारी, इसमें से जितनी याद रहे एग्जाम में सब लिख देना, स्क्रीनशॉट अभी ले लो। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनल हाइजीन भी। ठीक है, खुद को हेल्दी रखना, क्लीन रखना और स्मार्ट रहना। पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव सोचना। ठीक है, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। तो ये सारी चीजें हो गई, 1 लाइन में इसको एक्सप्लेन किया गया है बहुत सिंपल से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देन आगे आ जाओ। आगे ये क्या है? राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बीच में डिफरेंस लिख दो। क्या होता है दोनों में अंतर? इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग। ठीक है, एबिलिटीज एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटीज दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इंटरेस्ट ऐसी चीजें होती है भाई, सिंपल है यार, इसी की हिंदी समझा रहा हूं तुम्हें मैं कि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो हम इंजॉय करते हैं करने में। ठीक है, और एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी मतलब होती है कि क्षमता, तुम क्या कर सकते हो। एक्वायर्ड होगी या तो नेचुरल, एक्वायर्ड यानी कि मदर फादर से मिली होगी, या तो नेचुरल होगी। जैसे हो सकता है किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, बॉडी फिजिक बहुत अच्छा है, मदर फादर से मिला है। और नेचुरली क्या है? हो सकता है कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया। तो ये एबिलिटी है, यानी कैपेसिटी है दैट इनेबल एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, अच्छी तरीके से कर सकें। देन इंटरेस्ट में इंक्लूड, कुछ एग्जांपल देखो। देखो जब भी आंसर लिखना एआई में बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं तो एग्जांपल जरूर ऐड करना। एक्टिविटीज,
you like most to do at school or at home that make you happy even if no one asks you to do the activity but you want to do it. ठीक है, कोई पूछे भी ना तब भी हमें करने में मजा आता है. एक्टिविटीज दैट यू लाइक टू लर्न और डू इन द फ्यूचर. ठीक है, आओ नीचे आओ. ICT स्किल्स 2 और इसका आएगा 1-2 मार्क का क्वेश्चन. पहले देख लेते हैं एमसीक्यू क्या है. बहुत ईजी एमसीक्यू है, रीड करो. एंड डैश, ठीक है, डैश दे के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के एमसीक्यू आ रहे हैं. मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप्स ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज इन यूज बाय विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज फ्री. ये स्पेस वगैरह कौन मैनेज करता है, जल्दी बताओ. अरे यार ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल भी नहीं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अ डैश में कंटेन वन और मोर फाइल्स एंड सब फोल्डर्स विथ इन. ठीक है, ऐसा क्या है जिसमें एक से अधिक फाइल्स और सब फोल्डर्स होती हैं. दिस अलाउज इजी एक्सेसिबिलिटी. इससे एक्सेसिबल हो जाता है इजीली फाइल सारी की सारी. बट सबको पता है भाई, सब लोगों ने अरेंज कर रखा है गूगल ड्राइव में सब फोल्डर. ठीक है, एक के अंदर कई सारे फोल्डर बना देते हैं, उसमें फाइल्स रखते हैं अरेंज करके. फिर आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे. डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्या डिफरेंस है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस लिख लो है, हो सके तो तुम टेबल में भी लिख सकते हो डिफरेंस. तो हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो भी फिजिकल चीज है. अरे ऐसे समझ लो कि जो भी चीज तुम्हें कंप्यूटर में टच कर सकते हो ना, वो सब हार्डवेयर में आ गया. ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. वी कैन फील एंड टच द हार्डवेयर डिवाइस, लिखा हुआ है. एग्जाम्पल CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सब कुछ. बट सॉफ्टवेयर क्या है जो तुम टच नहीं कर सकते हो. सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द प्रोग्राम्स विच परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है. प्रोग्राम क्या होता है अब, तो प्रोग्राम का भी डेफिनेशन देख लो यहां से. प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, कि क्या क्या करना है, क्या क्या परफॉर्म करना है. कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन मिली होती है, वो होता है प्रोग्राम. इट ऑल्सो हेल्प्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. एग्जाम्पल जरूर ऐड करना, मैं बता रहा हूँ AI में, IT में, ये सब में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है. जैसे ओपन ऑफिस बेस, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. ठीक है. देन व्हाट इज अ सिक्योरिटी ब्रेक. सिक्योरिटी ब्रेक क्या होता है. A security break is a leakage of information stored in a computer. ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में है वो लीक हो जाए तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रेक या सिक्योरिटी ब्रीच होगा ये. ठीक है, इसको सही कर लेना. योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन 2 ways. वी आर नॉट कॉशियस व्हेन इट कम्स टू डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट. बहुत सिंपल. वी शेयर आवर अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड पासवर्ड ऑन अनसेफ वेबसाइट. देखो हम कई बार ऐसा गलती से शेयर कर देते हैं ना अनसेफ वेबसाइट्स पे. अ पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर कंप्यूटर. फिर उससे जिस वेबसाइट पे हम ये शेयर करते हैं उन वेबसाइट वालों को ऐसी अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाती है कंप्यूटर की तुम्हारे, जिससे दिस कैन हैपन एट वर्क इफ वी डोंट लॉग आउट बिफोर लीविंग द कंप्यूटर. किसी भी साइट पे रहो तो उससे लॉग आउट कर दो. ठीक है, बट याद रखना कि हमारी जो वेबसाइट है वहां पे हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते तुम्हारे साथ. अरे अपनी पढ़लेअक्षय.com पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, वर्कशीट, सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जाके एक्सेस करो. और अभी ऐप पे एक बहुत नई चीज लॉन्च की है, क्लास 10th में बैचेस में जाके चेक करना. फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लॉन्च की है फुल स्टॉप नाम से. ठीक है, चेक जरूर करना 11th के लिए. अब एंटरप्रेन्योर स्किल्स 2 3 to 4 मार्क्स का आएगा ये. देखो क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योरशिप्स. जिसको आजकल सबको शौक लगा यार, जेनजी को जितने में मिलता हूँ, जितनों से बात करता हूँ, भैया क्या बनना है, भैया क्या बनना है, हमें बनना है शार्क टैंक का जज. तो अच्छा यार, गुड स्किल्स अब रिफर्स टू स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन इन माइक्रो स्केल. बताओ, रीड करो और बताओ इसका आंसर. बहुत 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 ईजी आंसर है भाई. खुद से देखो यार. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, देन आगे आओ. देखो यार नहीं समझ में आया, जब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है माइक्रो स्केल, यानी कि छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विस देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं. तो छोटे स्केल पे जब हो रहा है तो ऑब्वियसली स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. देन क्वेश्चन 2, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स फार्मर्स इन. फार्मर्स को किस में हेल्प होती है, मैंने कहा ना, जहां पे ऑल ऑफ द अबव होगा उसको एक बार रीड करना. ये नहीं कि ऑल ऑफ द अबव देखा और मार्क कर दिया, पहले रीड करो पूरा. पहले ऑप्शन क्या है, फाइंडिंग लो कॉस्ट इनोवेशंस इन फार्मिंग प्रोसेशन, गिविंग लोन्स टू फार्मर, गिविंग जॉब्स टू द फैमिली मेंबर ऑफ फार्मर. जॉब मिलती है फैमिली मेंबर को, फार्मर को, बताओ, बिल्कुल गलत. फिर लोन मिलता है, नहीं, ये होगा ऑप्शन ए. जब भी एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन होता है, नया कुछ बनता है, तो उससे क्या होता है कि लो कॉस्ट इनोवेशन हो जाती है फार्मर्स के लिए. ठीक है, अपनी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में. ठीक है. क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योर. मिसकॉन्सेप्शन क्या क्या होता है बताओ. मिसकॉन्सेप्शन मतलब कि जो गलत है, जो भी चीजें तुम सोच के रखे हो, यही ऑप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कि तुमने सोच रखा है कि ये तो पैदा ही होते हैं ऐसे कलाकार, ऐसे टैलेंटेड. नहीं,
दे आर मेड, दे वर्क हार्ड एंड दे बी व्हाट दे आर। क्वेश्चन 4, द मनी यूज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, बिजनेस मनी, स्टार्टअप और व्हाट? जल्दी बताओ। अरे यार बहुत क्लियर आंसर है, तुमने आंसर इतना तो मालूम ही होगा, कैपिटल। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट तुम सब शार्क टैंक देखा करो, बहुत बढ़िया शो है। ठीक है, क्वेश्चन 5, सुशीला, देखो ये सारे कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चन है। सुशीला डिसाइड टू सेल हर कंपनी, अब सेल करना चाहती है तो क्या 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 करना है उसको? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रीड कर लो। शी डैश, शी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। चलो आगे आओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला पढ़ो, एक्सप्लेन द रिस्क बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। रिस्क बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस डालो कि कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है सारों में। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू हैव द पेशेंस टू सी हिज एफर्ट्स बियर फ्रूट इन द इंटरवीनिंग पीरियड, द टाइम गैप। अब ये कौन सा, देखो अरे यार चलो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ साथ में। जो भी एंटरप्रेन्योर होता क्या है कि कोई इनोवेटिव चीज़ उन्होंने फाइंड की है, कोई नया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया है, कुछ नया इन्वेंट किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उनकी ऑब्वियसली एक कंपनी होती है, वो सीईओ होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, वो व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। ठीक है, जैसे वो अपना एफर्ट देखते हैं कि भाई जिसके बाद ये एफर्ट फ्रूट में बदलता है ना, बहुत मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं। और ये जो टाइम गैप होता है मेहनत का और रिजल्ट का, इन द इंटरवीनिंग पीरियड, द टाइम गैप बिटवीन द कंसेप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आइडिया। ठीक है, सोचने में और आइडिया को इंप्लीमेंट करने में जो टाइम गैप है, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू अज्यूम रिस्क। ये रिस्क फैक्टर हमें झेलना पड़ता है। इफ एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव द विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप वुड नेवर सक्सीड। ये रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो वही आ गया क्वेश्चन अगला भी, डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन द लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज। तो कई सारी क्वालिटीज होती हैं, जैसे ऊपर हमने रिस्क बेयरिंग क्वालिटी को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करना है। तो पहले डेफिनेशन सिंपल सी कि एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु परसीव्स अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेस रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एक्सप्लॉइटिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लॉइट्स इट। देखा कितनी स्मार्ट डेफिनेशन है। ठीक है, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटी को पहले देख ले। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल जी। ठीक है, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हाँ ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर ऑर्गेनाइज किया सारा रिसोर्स उसके लिए जो जो चाहिए, फिर ऑब्वियसली उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। देन एन एंटरप्रेन्योर लीडर रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशिएटिव एंड रिएक्टिवनेस। ठीक है, इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस जानते हैं, रिएक्टिवनेस का इंपॉर्टेंस जानते हैं। एज दे गो आउट ऑफ दियर वे टू प्रोवाइड ऑल सपोर्ट टू द टीम, फिर वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं सारी नॉलेज से। डिसीजन मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है यार, बिकॉज इट इंक्लूड स्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड चेंजेस देम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी करते रहते हैं डिसीजन मेकिंग से। अगर डिसीजन मेकिंग ही नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। और लीडरशिप को भी एक्सप्लेन कर दिया कि खुद से इनिशिएट करो, खुद रिएक्टिवनेस होनी चाहिए, तभी एक टीम लीड कर पाओगे। अब प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं यार एंटरप्रेन्योर होने की, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। मतलब कि प्रोज देख लेते हैं पहले। नंबर 1, फ्रीडम, इंजॉइंग कंप्लीटली ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, किसी और काम पे कंट्रोल नहीं होता है। एंड इंडिपेंडेंस ऑन द एज द बॉस ऑफ योर ओन वेंचर। ओन वेंचर, वेंचर मीन्स कोई कंपनी या जो भी है उसके तुम खुद के अपने बॉस हो, इंडिपेंडेंट है तुम्हारे पास, इंडिपेंडेंट हो और ऑटोनॉमी है तुम्हारे पास। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अपने हिसाब से जब मन तब काम करो, जैसा मन वैसा वर्क करो, है ना। 3, कंट्रोल, हैव द पावर टू शेप एंड डायरेक्ट योर बिजनेस, टर्निंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी। देन कुछ कुछ कॉन्स होते हैं भाई, कुछ बुराइयां भी होती हैं जो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी आर द वेट ऑफ बोथ योर बिजनेस फ्यूचर एंड योर ओन इनकम। बिजनेस फ्यूचर का भी तुम पे आ जाएगा बाहर और अपनी खुद की इनकम का भी, कि अगर ये जो बिजनेस जिसमें तुम दिन से रात लगा रहे हो नहीं चला तो क्या होगा। सेम विद यूट्यूब चैनल्स टू। रिस्क, assume the financial and personal risk associated with launching a new venture। रिस्क भी झेलना पड़ता है, रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है, हमने ऊपर देखा था। फिर वर्कलोड, अंडरटेक अ सब्सटेंशियल वर्कलोड स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस मैनेजिंग वेरियस टास्क। वर्कलोड बहुत होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अगला 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 पार्ट 2 पे आ गए हम इतनी जल्दी। पार्ट 2, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, 7 to 8 मार्क्स का आ सकता है ये। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेवल सेटिंग इन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो लेवल सेटिंग का क्या पर्पस है इन अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखो ये ऑप्शंस है हमारे पास, एमसीक्यू है ऑब्वियसली। ऑप्शंस पढ़ो और खुद से बार करो, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी चाहिए मुझे आंसर इसका। टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द हेडिंग, टू स्पेसिफाई द हेडिंग लेवल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट, टू चेंज द कलर ऑफ हेडिंग। पहले बात तो ये बिल्कुल गलत,
कलर ऑफ हेडिंग, टू चेंज द फॉन्ट साइज, बिल्कुल नहीं, टू स्पेसिफाई द हेडिंग लेवल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। बी, कोई भी पढ़ के भी ऑब्वियसली कर सकता है, जो नहीं भी पढ़ा है वो भी जान जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट की बात हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसका पर्पस क्या है? ऑप्शन इन द टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स। अरे भाई, टेबल ऑफ कंटेंट के डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसका पर्पस क्या है? ये क्यों आता है बताओ, क्यों आता है? अगर पढ़ा है तो एग्जैक्टली मालूम होगा। ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बीइंग एडिट मैनुअली, ताकि मैनुअली एडिट ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन ओपन ऑफिस राइटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आउटलाइन लेवल। अब बताओ आउटलाइन लेवल का क्या रूल है, मतलब क्या रोल है आउटलाइन लेवल ऑप्शन का, जब कहाँ आता है? एंट्री स्टेप के अंदर आता है इन द टेबल ऑफ कंटेंट मेन्यू। बताओ, ये सब बिल्कुल ऐसे हैं कि तुमने पढ़ा होगा तो 1 लेटर मार्क कर सकते हो। ऑप्शन ए, टू स्पेसिफाई विच हेडिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल ऑफ कंटेंट। अब इतनी देर से जो रीड कर रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसी को जान लो कि टेबल ऑफ कंटेंट एंड एन इंडेक्स इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताओ। तो ये सारे ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन बताओ जल्दी से, क्या डिफरेंस है? अरे यार रीड करो, बहुत ईजी आंसर है। पहला ऑप्शन क्या है? A table of content is used to list all the tables in document, while index is used to list all the heading and subheading. Table of content is used to list all the figure in document, while an index is used to list all footnotes. Table of content is used to list all the heading and subheading in the document. While, देखो यहाँ तक तो सही है, अब अगला आगे पढ़ो। While an index is used to list all the tables and figure in the document. ठीक है? Which is the correct option? Which is the correct option? Option number 4. चलो आगे आ जाओ, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 बोल दिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वेश्चन 4 का सी। चलो आगे आओ, क्वेश्चन 5 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शंस पढ़ो, क्लियर आंसर आ जाएगा। रिड्यूसेस द नीड फॉर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज, ठीक है। एक ब्रांड इमेज बनी रहती है जब हम प्रॉपर टेम्पलेट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुमने भी देखा होगा हमारी वेबसाइट पे ऑरेंज ब्लैक का थीम फॉलो होता है, हमारा खुद का चैनल लोगो जैसा है, वैसा सब कुछ है ना, तो एक टेम्पलेट फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट यूज करने का क्या फायदा है बताओ। ये अभी ऊपर हमने देखा था, चलो क्या फायदा बताओ जल्दी। सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच, ऑब्वियसली ऑप्शन है। चलो, कैन टेम्पलेट्स बी एडिटेड एंड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या टेम्पलेट एडिट और कस्टमाइज की जा सकती है? तो येस, टेम्पलेट्स कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड। नो, बताओ आंसर क्या है, येस या नो? ऑब्वियसली येस, कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जल्दी देखो, जल्दी, एक भी मिनट में तुम्हारा वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इसके बाद, इस वीडियो के बाद। तो मैंने एक वीडियो लास्ट ईयर डाली थी आईटी के लिए, बहुत अच्छी वीडियो थी, उसमें से कई सारे क्वेश्चन उठ के आए थे। अभी भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जाकर के वो वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। बताओ क्या नॉट, मार्क कर लेना ऐसे नॉट को कि क्या नहीं है बेनिफिट, बताओ इन चारों में से बेनिफिट क्या नहीं है। कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, सेव्स टाइम, इंक्रीजेस द ओवरऑल फाइल साइज। सी, क्योंकि फाइल साइज बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक क्या नहीं है, बेनिफिट नहीं है। चलो क्वेश्चन 10, अ डैश इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग अ सिंगल लेटर टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स। मतलब जो रिसीवर है, रेसिपिएंट्स जो रिसीवर है, उनको एक सिंगल लेटर में ढेर सारा मैसेज देना, तो क्या होगा, क्या करना है वो यूज, मेल मर्ज, ये ऑप्शन यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट, सब्जेक्टिव पे आ चुके हैं हम, लेट्स सेलिब्रेट दिस। सब्जेक्टिव बहुत इजी होते हैं। व्हाट आर स्टाइल्स, बताओ व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल। मतलब इस वीडियो के बाद तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिटरली इतना सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, और प्रैक्टिस करनी है तो एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आंसर, स्टाइल्स इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, स्टाइल्स इन डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ऑफर प्रेजेंट, एक सेकंड साथ में, स्टाइल्स इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ऑफर preset formatting attributes to ensure uniform formatting across text and other elements, ठीक है। The benefits of utilizing styles encompasses, क्या क्या बेनिफिट है? ensuring consistency across the entire document, enhancing efficiency in document formatting, ठीक है, efficiency होती है, ठीक है। अब अगला, providing flexibility for seamless document modifications, flexibility मिल जाती है चाहे जितना document modification करो, ठीक है। फिर फोर्थ, एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजर्स एम्प्लॉइंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
स्टाइल्स क्या होता है, इसकी ये थोड़ी सी वियर्ड सी डेफिनेशन एक बार रीड कर लो। चलो आगे आओ, क्वेश्चन 12, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। क्या सबसे सही तरीका है स्टाइल्स लोड करने का एक टेम्पलेट या किसी अदर डॉक्यूमेंट से, बताओ। तो आंसर, टू रेप्लीकेट स्टाइल्स यू कैन इम्पोर्ट देम, मतलब ये स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अब ये स्टेप वाला क्वेश्चन है तो भाई इसमें कुछ भी तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, कुछ और तरीका नहीं है। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो। नंबर 1 क्या है, ओपन द टारगेट डॉक्यूमेंट फॉर स्टाइल एप्लीकेशन। नंबर 2, एक्सेस द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन सिंबल। 3, सिलेक्ट लोड स्टाइल्स। 4, इन दी लोड स्टाइल विंडो, जब लोड स्टाइल विंडो पॉपअप होगी, आइडेंटिफाई एंड पिकअप द टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिजायर्ड स्टाइल, जिसमें भी हमारा डिजायर्ड स्टाइल है वो पिक करो, वो टेम्पलेट है डॉक्यूमेंट। फिर 5, चूज द स्पेसिफिक स्टाइल कैटेगरीज यू विश टू ट्रांसफर। फिर ऑप्ट फॉर ओवरराइट, ओवरराइट करो इफ यू वांट द कॉपीड स्टाइल्स टू रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग स्टाइल विद द सेम नेम्स इन योर करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर 6th ऑप्शन, 6th अपना स्टेप क्या है, फॉर स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट। अगर अनदर डॉक्यूमेंट से ले रहे हो, ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट वाला। फिर अगर दूसरे डॉक्यूमेंट से लेना है तो क्लिक द फ्रॉम फाइल बटन टू ओपन अ डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन सिलेक्ट द रेलेवेंट फाइल। गॉट इट। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग। टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग का क्या मतलब है। टेक्स्ट रैपिंग डिफाइंस हाउ टेक्स्ट इंटरेक्ट्स विद सराउंडिंग ग्राफिक्स। It can involve text wrapping around the graphic on one or both sides, over printing behind or in front of the graphic, ठीक है। और एंकरिंग क्या होता है, the reference point of graphics is termed as the IT point, representing the object's position on the page or within the frame. Every image has an anchor point, ensuring a consistent reference for placement, ठीक है। Got it। चलो चलो नीचे नीचे, व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर टेम्पलेट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर एडवांटेज टेम्पलेट, हमने ऊपर काफी कुछ देख लिया है, ये रीड कर लो डेफिनेशन। और ये एडवांटेज क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन इज मेड इजियर, इजी हो जाता है, टाइम बचता है। और थर्ड, यूज ऑफ टेम्पलेट हेल्प्स टू कीप द ऑडियंस इंटरेस्ट बना रहता है। देन 15, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल मर्ज एंड आउटलाइन। अभी हमने ऊपर ही देखा मेल मर्ज का क्या यूज होता है, ठीक है। जब ढेर सारा मैसेज भेजना हो तो ढेर सारे लोगों को मेल मर्ज, और आउटलाइन इट्स बेनिफिट्स। तो मेल मर्ज इन्वॉल्व्स पर्सनलाइजिंग a pre-written message and distributing it to a larger audience, creating the impression that the communication is tailored to each recipient। कि लार्जर ऑडियंस को मैसेज पहुंचाएंगे ताकि सबको लगे कि हाँ कम्युनिकेशन पहुंच रहा है, हो रहा है, सारे एक एक ईच रिसिपिएंट, एक एक रिसीवर के साथ। एडवांटेज क्या है, इजी है एडवांटेज कि एफर्टलेस सेंडिंग, ठीक है, एक एक करके नहीं भेजना पड़ेगा। नेम इंक्लूजन, एफिशिएंसी इन मास प्रोडक्शन और ईज ऑफ एडिटिंग। तो ये सारा कुछ रीड कर लो यहाँ पे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के। नाउ आगे आते हैं, Explain the concept of styles in digital documents and how they are useful for formatting text and paragraph। बताओ, अभी हमने ऊपर ही देखा था इस चीज को कि स्टाइल्स का क्या कॉन्सेप्ट है डिजिटल डॉक्यूमेंट में और कैसे उसका यूज होता है। तो स्टाइल्स इन डिजिटल डॉक्यूमेंट आर अ यूजफुल फीचर दैट इनेबल अस टू अप्लाई अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू टेक्स्ट एंड पैराग्राफ इन अ सिंगल क्लिक, ठीक है। स्टाइल कैन एनकम्पास फॉन्ट साइज, क्या क्या होता है, फॉन्ट साइज होता है, टाइप फेस होता है, कलर, पैराग्राफ स्पेस, अलाइनमेंट और सारी अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो कंसिस्टेंट यूज ऑफ स्टाइल्स थ्रू आउट अ डॉक्यूमेंट कैन हेल्प इंश्योर अ कंसिस्टेंट एंड पॉलिश्ड अपीयरेंस, इनहेंस रीडेबिलिटी। मतलब क्या क्या बेनिफिट है, बताओ क्या क्या बेनिफिट है। कंसिस्टेंट एंड पॉलिश अपीयरेंस, अच्छी अपीयरेंस होगी, रीडेबिलिटी बढ़ती है, टाइम बचता है बाय अवॉइडिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग चेंजेस, एंड ओवरऑल स्टाइल्स आर अ पावरफुल टूल, ठीक है। चलो पॉज करके रीड एक बार कर लो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन स्टाइल्स बी यूज्ड, हाउ कैन स्टाइल्स बी यूज्ड to ensure consistency in collaborative digital document। इजी है यार, इजी आंसर है, पॉज करके रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 18 पे आओ, हाउ कैन अ टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी क्रिएटेड एंड फॉर्मेटेड इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब बताओ कि एक टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है और फॉर्मेट किया जाता है डिजिटल डॉक्यूमेंट में। तो ये है सारे स्टेप। अब स्टेप 1 कौन सा, पहला स्टेप क्या है, अप्लाई डिस्टिंक्टिव हेडिंग स्टाइल्स टू ईच सेक्शन और चैप्टर विद इन द डॉक्यूमेंट। Second, utilize the relevant option from the menu or toolbar to insert a table of content, ठीक है। Third, tailor the table of content by selecting preferred styles and formatting options to align with the document's design and layout। फिर fourth, regularly update the table of contents to reflect any alterations made to the document structure or content, ensuring its precision and relevance for the reader। समझ गए, ये 4 स्टेप है, रीड कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 19 आता है अपने सामने, क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द सम
बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है बताओ। तो व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, जब हम बनाएंगे, जब यूज करेंगे तो क्या करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज डिस्क्रिप्टिव एंड एक्यूरेटिव सेक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, डिस्क्राइबिव होना चाहिए, मतलब कि डिटेल में लिखा होना चाहिए, और एक्यूरेट सेक्शन होना चाहिए, और चैप्टर हेडिंग्स। अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट एज चेंजेस आर मेड टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपडेट करते रहना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट जैसे भी चेंजेस हो रहे हैं। यूज एक्यूरेट हाइपरलिंक, जो हाइपरलिंक यूज कर रहा हो एक्यूरेट होने चाहिए, और पेज नंबर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। कस्टमाइज द फॉर्मेटिंग टू मैच द डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड टेस्ट द टेबल ऑफ कंटेंट टू एंश्योर इट इज यूजर फ्रेंडली एंड ईजी टू नेविगेट। ठीक है, चलो अगले पे आ चुके हैं हम। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, 9 to 10 मार्क्स, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। तो अब इसके एमसीक्यूज ना बहुत इजी होते हैं। अब इतना हम टाइम नहीं स्वाहा करने वाले इन सारी चीज़ों में, तो एमसीक्यूज मैं तुम्हें इजी 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 बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। डैश अलाउज यू टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इनटू अ सिंगल मास्टर वर्कशीट। क्या अलाउ करता है एक वर्कशीट में कंबाइन करने को सारी मल्टीपल वर्कशीट्स को, बताओ। अरे भाई पढ़ा है तो सबको पता है, नहीं पढ़ा है तो भी जान लो। डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है, मार्क कर देना, ऐसा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इट रिफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट। बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्लियर आंसर साफ साफ सामने दिख रहा है, सेल रेफरेंस। फिर डैश टोटल्स या एड्स डेटा अरेंज इन एरे। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, एक ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज होती है टोटल, तो कोई भी डेटा, तो उसको क्या ऐड करने में मदद करता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। कंसोलिडेट, रीनेम डेटा, फिल्टर डेटा, सब टोटल, सबको पता है, नाम सही क्लियर है, सब टोटल। चलो, अ डैश हाइपर लिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। बताओ किसमें, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड या एड्रेस। नाम से ही क्लियर है, एब्सोल्यूट। ठीक है, एक एब्सोल्यूट हाइपर लिंक में पूरा फुल एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का, फाइल का या वेब पेज का, जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन 5, डैश इज अ स्प्रेडशीट फंक्शन दैट इज डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिस्क्राइब। अब बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा स्प्रेडशीट फंक्शन है जिससे हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर आंसर इज सॉल्वर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6, द कंसोलिडेटेड ऑप्शन इज अंडर डैश मेन्यू। कौन से मेन्यू के अंदर होता है कंसोलिडेटेड ऑप्शन, बताओ जल्दी। डी यार, डेटा के अंदर, इजी। क्वेश्चन 7, which option should we use to define the target range where we want the result to be displayed। बताओ जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन यूज करना है। तो क्लियर आंसर इज कॉपी रिजल्ट्स। ठीक है, देन क्वेश्चन 8, डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द डैश मेन्यू। कौन से मेन्यू के अंदर होता है, कौन से मेन्यू के अंदर होता है रेंज ऑप्शन, जल्दी बताओ। डिफाइन रेंज ऑप्शन कौन से मेन्यू के अंदर है, डेटा। चलो, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाय, कैसे शिफ्ट करेंगे, नेविगेटर का यूज करके। क्वेश्चन 10, विच ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन हाउ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स विल अफेक्ट एन इन्वेस्टमेंट। बताओ क्या यूज करना सही होगा इनमें से, सिनेरियो, कंसोलिडेट, सब टोटल। सब टोटल नहीं, नहीं कंसोलिडेट, सिनेरियो। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। व्हाट इज अ कंसोलिडेटिंग डेटा, बताओ क्या है, व्हाट इज अ कंसोलिडेटिंग डेटा। द डेटा कंसोलिडेशन टूल क्या करता है, ये समराइजेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट और वर्कबुक इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन सिंपली अपडेट। ठीक है, एक वर्कशीट में कर देता है। एंड कंसोलिडेट हैज अ graphical interface for copying data from one set of cells to another and then performing one of a dozen operations on it। ठीक है, फिर कितने भी सारे ऑपरेशन तुम उस पर कर सकते हो। Consolidations allows the content of cells from many sheets to be consolidated in one location। एक लोकेशन पे आ जाता है सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12, हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट इन स्प्रेडशीट। बताओ एक वर्कशीट को स्प्रेडशीट के अंदर कैसे रीनेम कर सकते हो। यू कैन रीनेम अ वर्कशीट इन 3 डिफरेंट वेज विद द ओनली डिफरेंस बीइंग हाउ यू बिगिन द रीनेमिंग प्रोसेस। ठीक है, कि कैसे तुमको स्टार्ट कर रहे हो रीनेमिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब ये ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, सिलेक्ट वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, नेम्स विद अ डबल क्लिक से सिलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करो एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम पे, देन सिलेक्ट रीनेम फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेनू दैट अपीयर। अरे यार बहुत ईजी, तो तुमने किया भी होगा रीनेमिंग। कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा, उससे रीनेम कर लो, सिलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम बाय क्लिकिंग ऑन द वर्कशीट टैब, देन चूज शीट फ्रॉम द फॉर्मेट मेनू। दिस ब्रिंग्स अप अ सब मेनू, एक सब मेनू आएगा जिसमें चूज करो रीनेम। ठीक है, अब व्हाट आर मैक्रोज, हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ मैक्रो। तो व्हेन द सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस मस्ट बी completed repeatedly such as formatting or applying a similar formula to a similar piece of data, macros can save time। ठीक है,
कि जब सेम सेट ऑफ ऑपरेशन कर रहे हो रेपिटेडली तो मैक्रोस टाइम बचाता है. इट कैन बी यूज टू नेम एंड ट्रैक अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू रिकॉर्ड अ मैक्रो. ठीक है, फॉलोज दी स्टेप्स. अब रिकॉर्ड करना है तो ये सारे स्टेप फॉलो करो. क्या क्या है? नंबर 1 इनपुट डेटा. फिर नंबर 2 बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन गो टू टूल्स में जाओ, फिर मैक्रो में जाओ, फिर रिकॉर्ड मैक्रो. फिर नंबर 3 स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? नाउ रिपीट द मोशन यू जस्ट डिड. जो किया वही रिपीट करो. सिलेक्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. नाउ सेव द मैक्रो बाय गिविंग इट अ नेम. एक नेम डाल के सेव कर दो. हो गया, क्लियर. पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं. एक्सप्लेन फीचर्स एंड यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंजेस. रिकॉर्ड चेंजेस का क्या है? अरे यार बहुत सिंपल आंसर है, पॉज करके रीड कर लो. चलो क्वेश्चन 15 एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस होता है? तो तुम यार क्या करना कि ना डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे टेबल बना के लिख देना. ठीक है, तो एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज रिमूव. टारगेट रिमूव हुआ तो उसका खेल खत्म. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक नहीं वर्क करेगी. बट एक रिलेटिव हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द सोर्स एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. जब सोर्स और टारगेट लोकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव चेंज होते हैं तभी. ठीक है, तभी ये बंद होगा. सपोज इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट्स इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन. जब दो स्प्रेडशीट है एक सेम फोल्डर लोकेशन में, अगर हम दूसरी लोकेशन में दूसरे फोल्डर में ले जाते हैं तो क्या होगा? रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक अ लिंक. रिलेटिव हाइपरलिंक की लिंक जो है वो नहीं ब्रेक होगी. ठीक है, एब्सोल्यूट की हो जाएगी. चलो अगला क्वेश्चन 16 हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट इन स्प्रेडशीट. हमने ऊपर अभी ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है. ठीक है, चलो क्वेश्चन 17 हाउ कैन वी ऐड कमेंट टू द चेंजेस मेड. कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं? तो स्टेप वन क्या है? पढ़ो ध्यान से. मेक द चेंजेस टू द स्प्रेडशीट. नंबर 2 सिलेक्ट द सेल्स विद द चेंज. चूज एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, फिर कमेंट्स के अंदर जाओ. द डायलॉग बॉक्स शो बेलो अपीयर्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स आएगा. ठीक है, अब द ऑटोमेटिकली एडेड कमेंट प्रोवाइडेड बाय कैल्क अपीयर्स इन द टाइटल बार ऑफ दिस डायलॉग एंड कैन नॉट बी एडिटेड. स्टेप 4 टाइप योर ओन कमेंट एंड क्लिक ओके. ठीक है, डायलॉग बॉक्स खुद से ड्रॉ कर लेना. चलो आओ क्वेश्चन 18 फिल इन द ब्लैंक्स. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, मतलब इसका ही है ये क्वेश्चन. क्या है? देखो, at the bottom of each worksheet window is a small tab that indicates the name of the worksheet in the workbook. ठीक है, ये सारे ऑब्वियसली किए हुए हैं. जो ये ब्लैंक होता है यहाँ पे, जैसे नेम की जगह पे ब्लैंक होता. फिर सेल रेफरेंस क्या है? तो वो लिखा हुआ है सेल रेफरेंस रिफर्स टू द सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट. 3 क्या है? स्प्रेडशीट नेटवर्क के लिए है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन द नेटवर्क लोकेशन वेयर सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस इट. फिर spreadsheet software can find the changes by comparing sheets और macros are useful to repeat a task but the same way over and over again. अरे नहीं समझ में आया तो ये समझ लो ये सब ना फिल इन द ब्लैंक था. ये सब ब्लैंक रहता, इसको हमें फिल करना होता बट ये ऑलरेडी फिल्ड है. ठीक है, चलो आ जाओ. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS 12 to 13 मार्क्स हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 विच SQL कमांड. अब जैसा मैंने बोला ना कि हम लोग MCQ में इतना टाइम नहीं सुहा करेंगे क्योंकि कम टाइम में हमें खत्म करना है. तो कौन सा SQL कमांड ऐसा है जिससे सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज विल बी इंक्रीज, सैलरी बढ़ा दी जाएगी 5,000 से. टेबल नेम इज M एंड कॉलम नेम इज सैलरी. अब बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या है इनमें से क्या है? जल्दी बताओ. इजी क्वेश्चन, इजी आंसर. ऑप्शन ए अपडेट M सेट सैल इक्वल सैलरी प्लस 5,000. Question 2 what is the purpose of SQL query select from stud order by roll number ASC. बताओ. ऑप्शन ए डिस्प्ले और रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर फॉलोड बाय रोल नंबर. ठीक है, इसका पूरा क्या डिकोड है वही पूछा गया था. देन क्वेश्चन नंबर 3 विच लैंग्वेज इज यूज टू एक्सट्रैक्ट या फेच डेटा फ्रॉम अ टेबल. कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? तो MySQL. फिर क्वेश्चन नंबर 4 विच डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज सैलरी फीस एंड प्राइस. ये सारी इन्फो को अप्रोप्रिएटली स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है? बताओ, जल्दी बताओ. बाइनरी डेटा टाइप, अल्फा न्यूरिक या डेटा टाइप या न्यूमेरिकल डेटा टाइप. क्या यूज होता है? न्यूमेरिकल डेटा टाइप. क्यों? ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी फीस और प्राइस ये सब करना है. क्वेश्चन 5 विच फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल कैन एक्ट एज द प्राइमरी की. बताओ कौन सा फील्ड? अरे भाई रोल नंबर.
क्योंकि प्राइमरी किया हो गया होगा स्टूडेंट टेबल में, रोल नंबर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनका एक रोल नंबर होता है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन 6, अ टेबल हैज़ अ फिक्स नंबर ऑफ डैश डैश बट कैन हैव एनी फॉर्म ऑफ। क्या फिक्स होता है और क्या नहीं, टेबल कॉलम रो में से बताओ। अरे भाई ये तो बच्चों वाला सवाल है, कंप्यूटर लैब में भी पता चल गया होगा जाके। बी कॉलम और रोज, कॉलम फिक्स्ड है बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है। चलो, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा। डेटा डिलीट करने के लिए क्या करते हैं डिलीट ऑब्वियसली। इंसर्ट, रिमूव, सिलेक्ट, डिलीट। ठीक है, एक मिनट, ये है मिसप्रिंट, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्टोरेज सिस्टम स्टोर्स डेटा इन अ सिंगल टेबल। बताओ सिंगल टेबल में क्या डेटा स्टोर कौन करता है, जल्दी बताओ। डी फ्लैट फाइल। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस सर्वर इन रिलेशन टू GUI। GUI जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे फुल फॉर्म चाहिए कमेंट में। ऑप्शन ए बैकएंड। ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, आ चुका है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। चलो पढ़ो। व्हाट इज डेटाबेस, गिव एन एग्जांपल, व्हाट डज DBMS स्टैंड फॉर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एज टेबल्स आर नोन एज डेटाबेस। एग्जांपल क्या है, इंग्रेस, MySQL एक्सेट्रा। और फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। फिर व्हाट इज फील्ड इन डेटाबेस, फील्ड क्या होता है, फील्ड इज अ एरिया रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एन एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल कस्टमर नेम। व्हाट डज RDBMS, ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ DBMS दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस टेबल्स, यानी टेबल्स के फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। क्वेश्चन 14, राइट एनी टू यूजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है दो यूज, बताओ जल्दी से। फर्स्ट, DBMS इज यूज टू स्टोर डेटा एट अ सेंट्रलाइज लोकेशन, और सेकंड, इट इज यूज टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है। चलो, अरे भाई सिंपल सा है यार, डेटा सेंट्रलाइज लोकेशन पर रहेगा और डेटा का रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी मिनिमाइज हो जाएगा। चलो अब दमिनी, अब ये हो गया कॉम्पिटेंसी टाइप का क्वेश्चन कि दामिनी एक है लड़की, इज अ प्रोग्रामर इन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट में प्रोग्रामर है, और इज आस्क्ड टू हैंडल द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। सजेस्ट एनी 5 फील्ड्स नेम एंड दियर डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस। बताओ, तो फील्ड नेम क्या क्या होगा और डेटा टाइप क्या क्या होगा। रोल नंबर, नेम टेक्स्ट में होगा ऑब्वियसली, और क्लास, सेक्शन, जेंडर ये सब भी टेक्स्ट में होगा। चलो, वाई मेमो डेटा टाइप इज प्रीफर्ड ओवर टेक्स्ट डेटा टाइप फॉर अ फील्ड। क्यों हम मीमो, क्यों मेमो डेटा टाइप को प्रीफर करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, बताओ। ये थी मेरी खूबसूरत हैंडराइटिंग। तो व्हेन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज मोर देन 255 कैरेक्टर्स, text data type is not capable to store the project description because its length cannot be more than 255 characters। तो इसलिए यूज करते हैं मेमो डेटा टाइप। ठीक है। नाउ राइट SQL कमांड। अब एक SQL कमांड लिखना है टू क्रिएट द टेबल बैंक हुज स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या है, फील्ड नेम है, डेटा टाइप है, साइज और कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की। ठीक है। साइज क्या क्या है, 10, 20, 30। अब इसके लिए बनाओ SQL कमांड। क्लियर है भाई, आता है तो बना लोगे इजिली। द SQL कमांड टू क्रिएट अ टेबल एज पर गिवन एज फॉलोज। क्या क्या करना होगा, MySQL में जाओ, फिर क्रिएट टेबल बैंक। ठीक है। ID नंबर इंटीजर, ID नंबर क्या है ले लो, जैसे 10 है यहाँ पे, जैसे ये। फिर प्राइमरी की, फिर नेम वर्चर 20। ठीक है, ये वर्चर 20। फिर बी क्या है, डेट एड्रेस वर्चर 50। एड्रेस वर्चर क्या है 50, और बी डेट क्या था, डेट। अरे यार क्लियर लिखा हुआ है, बी डेट और एड्रेस वर्चर 50। ठीक है। चलो, यही पूरा लिखा हुआ है SQL कमांड में। चलो नीचे आओ, लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या क्या होता है, तो डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप आर टेनियंट, स्मॉल किंट, मीडियम इंट एंड बिग इंट। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, इंसर्ट सम इंफॉर्मेशन इनटू अ टेबल कॉलेज हुज स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। रोल नंबर, नेम, क्लास, ब्रांच। तो बताओ क्या होगा, सिंपल जैसे भी ऊपर देखा, MySQL इंसर्ट इनटू कॉलेज, फिर ब्रैकेट में रोल नंबर, नेम, क्लास, ब्रांच, फिर वैल्यूज 2 विकास 12 साइंस। ये पूरी कंप्लीट टेबल नहीं है। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट नहीं है, तो इसमें डेटा था नीचे, रोल नंबर, नेम, क्लास, ये सब। तो क्या है, अपने से बनाकर भी लिख सकते हो अगर नहीं है टेबल में। विकास 12 साइंस ऑब्वियसली दिया होगा। 2 MySQL इंसर्ट इनटू कॉलेज, रोल नंबर, नेम, क्लास, ब्रांच, वैल्यूज 3 राज 10 साइंस। ठीक है। अरे 3 राज 10 साइंस का मतलब क्या है, रोल नंबर 3 हो गया, नेम राज हो गया, 10 हो गया क्लास, और ब्रांच हो गई साइंस, इस तरह से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड। एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड की क्या वैल्यू है बताओ।
तो द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी कैन बी येस और नो, येस होगा या नो होगा। इफ एंट्री रिक्वायर्ड इज येस, द फील्ड कैन नॉट बी एबसेंट, दैट इज इट शुड बी नेसेसरली प्रेजेंट विथ अ वैल्यू। फिर व्हाट इज टेबल, ऑल्सो डिफाइन कैंडिडेट की। टेबल क्या होता है और कैंडिडेट की क्या होता है? नहीं, ये वो वाला कैंडिडेट नहीं है, इलेक्शन वाला। इधर आओ। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच रिकॉर्ड कंटेन्स वैल्यूज फॉर द एट्रीब्यूट्स। अ कैंडिडेट की इज अ स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ द सुपर की for which there does not exist a proper subset, that is super key. Any candidate key can be chosen to uniquely identify the records, it is called primary key। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड्स को यूज की जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी की। समझ गए? आ जाओ नीचे। वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी क्या है? 9-10 मार्क्स इसमें भी। अरे भाई वो मार्क्स वाली चीज इग्नोर कर दो, मैंने शुरू में तुमको ऑलरेडी टेबल में दिखा दिया कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन 1 देखो, डैश डैश स्टैंड ऑन the computer emits sound cues when the locking keys such as caps lock, numlock or scroll lock are pressed। बताओ बताओ बताओ, क्या 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 टर्न ऑन करने पे? फिल्टर कीज, टॉगल कीज, स्टिकी कीज, टॉगल कीज। क्वेश्चन 2, when the computer makes a sound dash produces visual effects such as blinking title bar or a flashing border, क्या होगा आंसर? सी, साउंड एंट्री। देन 3, डायरेक्ट्स एप्लीकेशन। यार बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। डैश डायरेक्ट्स एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू साउंड टू ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन विजुअली थ्रू रिटन कैप्शंस और इन्फॉर्मेटिव आइकन्स। बताओ 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 बताओ। ऑब्वियसली सो साउंड। ठीक है, देन आ जाओ नीचे नीचे नीचे। डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट में एक्सेसिबिलिटी फीचर क्या होता है इसके लिए? यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज, कलर, ये सब चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्या होता है? हाई कंट्रास्ट, सो साउंड, साउंड सेंट्री, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ। ए, हाई कंट्रास्ट। ठीक है, चलो। डैश इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट। यही वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक सेकेंड, ये दोनों ना ये री टाइप है। एक सेकेंड, वेट, ये री टाइप है तो दोनों का आंसर वही है। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो 6 पे, डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस और बोथ। दे कैन यूज स्पेशल डिवाइस सच एज सिप, पफ एंड ब्रेथ स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। जल्दी बताओ, क्लियर आंसर। सिंबल तुम्हारा यहीं छुपा हुआ है, ये सीरियल पोर्ट्स, सीरियल कीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या एग्जाम्पल है? पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, बोथ ए बी। जल्दी बताओ, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? नन ऑफ द अबव तो किसी केस में नहीं होता जल्दी। ठीक है, बहुत माइनर ऑप्शन है वो, बहुत कम चांस होता है। बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन 8, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं? क्लियर आंसर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जब दूसरे को हम स्पेशल सर्विसेज देते हैं। ठीक है, स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। फिर 9 का आंसर, अ डैश इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड गैजेट। ये सबको कनेक्ट कौन करता है आपस में? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यस। फिर 10, डैश इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूज द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बताओ, डायल अप, 3G, वाईमैक्स या वाईफाई। क्या होगा? डायल अप, 10A। चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। आ गया है सब्जेक्टिव और ये है फिल इन द ब्लैंक्स, जिस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। फिल इन द ब्लैंक्स खुद से रीड कर लो क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। कि द ऑप्शन इन विच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP यूज फॉर हेल्पिंग यूजर विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन इज। क्या होता है ऐसा ऑप्शन? स्टिकी कीज। फिर साउंड सेंटर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद, किस लिए हेल्प करता है? ऑडिटरी इंपेयरमेंट से तो हेल्प करने के लिए होता है ना, ऑडियो के लिए। फिर द हाई कंट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP डिजाइन टू असिस्ट पीपल विद, ऊपर ही बताया अभी, विजन इंपेयरमेंट के लिए होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मैच द कॉलम भी आ सकता है। फिर सीरियल किस लिए होता है? हमने ऊपर देख लिया, उन पीपल को असिस्ट करने के लिए जिनको कीबोर्ड और माउस में दिक्कत हो। फिर एक्रोनिम फॉर लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। 3 टाइप ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर डायल अप, DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग का ये दिया हुआ है पूरा डेफिनेशन। माइक्रोफोन, हेडसेट और स्पीकर वगैरह यूज होता है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं जिससे एम्प्लॉय डेंजर में जा सकता है, एम्प्लॉय की हेल्थ। फिर
हैजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइम डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क। मतलब जहाँ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से हैजार्ड्स यानी मुसीबतें एम्प्लॉयज़ पे आ सकती हैं। अब ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना सबका। डीएसएल का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबको पता है, मोडेम का होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन नहीं, मैन का वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का है वुमेन वाला नहीं है ये वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। P2P मतलब पीयर टू पीयर, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे, अब पढ़ो, आ गया P2P। एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। सब में इक्वल स्टेटस होता है, ठीक है। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट CPU, कि सबका ईजिली कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, केपेबल, सबका ईजिली इक्वली केपेबल होता है CPU। नेटवर्क इन विच certain computers have special dedicated tasks providing services to the other computers in the network are called client server network. Of the computers which provide service are called server and the ones that use the service are called client. जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर है, जो यूज कर रहा है वो क्लाइंट है। फिर व्हाट इज अ ब्लॉग, अब ये क्या होता है भाई, ये वीलॉग के जमाने में बीलॉग क्या आ गया भाई, वीलॉग का टेक्स्ट वर्जन। तो ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर for creating personal web page, ठीक है। blogs are similar to an online personal diary and simple to use. We can use a blog to convey message about events, announcement, news, reviews etc. फिर आ जाओ, देखो अब ये क्या होता है कि ये सारे आंसर तुमने सिंपली लिख दिए, इसी में तुम एग्जांपल ऐड कर सकते थे, इजी डाल दो, एग्जांपल लिखो कि ब्लॉग कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉग होता है और कौन कौन सा ब्लॉग होता है, सब लिख सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन ब्लॉग, ये ब्लॉग वो ब्लॉग, दुनिया भर के ब्लॉग्स यार, जो भी वेब पेज पे पड़ा होता है सब कुछ। फिर क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। ये नीड तो खैर तुम्हें ज़्यादा पड़ती होगी हिस्ट्री डिलीट करने की, खैर 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 यहाँ पे हमें देखना है एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। क्यों भैया, असली नीड क्या है, देख लो, पढ़ लो कि ब्राउजर ऑफन प्रॉम्प्ट टू सेव यूजर नेम, कई बार ऐसा आता होगा टिक करने को कि हाँ सेव माई डेटा, ठीक है, सेव माई इन्फो फॉर द नेक्स्ट टाइम, तो यूजर नेम सेव होता है, पासवर्ड सेव होता है। तो व्हेन यूजर अटेम्प्ट टू लॉग ऑन टू वेबसाइट्स ब्राउजर्स कैन ऑल्सो शो डेटा सच एज कुकीज, होता है ना, कुकीज आता होगा जब भी तुम यूज करते हो वेबसाइट, तो दिस वेबसाइट यूज कुकीज करके एक पॉपअप आता है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा है, और हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लीव द वेब ब्राउजर टू स्टोर दिस डेटा पर्टिकुलरली ऑन पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर। इसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए डेटा, चाहे वो कुकीज हो, विजिटेड वेबसाइट जा रही तुम्हारी, वेब पेज डेटा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है। सो इट इज एडवाइजेबल टू क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स पर्टिकुलरली ऑन पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर। कभी कंप्यूटर शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली हिस्ट्री डिलीट कर देनी चाहिए। देन नेक्स्ट, एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स, एंटीवायरस एंड एंटीस्पेयर प्रोग्राम ऑफर। एक सेकेंड, ये है थोड़ा मिसटाइप, इसको हटा दो। गिव एनी 2 ways टू हैंडल एक्सीडेंट, तो ये रहा अपना आंसर, एक्सीडेंट्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। 2 ways टू हैंडल एक्सीडेंट्स आर, तो पहला कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग, ठीक है, एक SOP होना चाहिए सबका। और दूसरा, सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, ठीक है। देन थर्ड, इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, और फोर्थ, स्टे अलर्ट। देन व्हाट आर फिजिकल हैजार्ड्स, फिजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं, फिजिकल क्या मुसीबतें हो सकती हैं। तो फिजिकल हैजार्ड्स कैन बी एनी फैक्टर विद इन द एनवायरमेंट दैट कैन हार्म द बॉडी विदाउट नेसेसरली टचिंग इट। ये जरूरी नहीं कि उसको टच करना है, जैसे रेडिएशन हो गया, प्रेशर एक्सट्रीम हो गया, हाई प्रेशर ऑफ वैक्यूम, ठीक है, और कॉन्स्टेंट लाउड नॉइस हो गया, हाई एक्सपोजर टू सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो गए, ठीक है। फिर लैन और वैन को बताओ क्या होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया लाइक अ होम। लैन क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे होम, ऑफिस या स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, सच एज बिल्डिंग इन स्कूल। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन कैन शेयर इन्फॉर्मेशन एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। और एक वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इज यूज टू कनेक्ट लैंड्स, यानी लैंड्स को कनेक्ट कर रहा है, ढेर सारे लैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एंड अदर टाइप ऑफ नेटवर्क टुगेदर सो दैट यूजर एंड कंप्यूटर इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विद अदर। चलो नीचे, वाई डू वी यूज इंस्टेंट मैसेजिंग, क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग में क्यों यूज करते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more participants over the internet और अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। मैनी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज ऑफर वीडियो कॉलिंग फीचर होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP,
और वेब कॉन्फ्रेंस सर्विसेज होती हैं। वेब कॉन्फ्रेंस सर्विसेज कैन इंटीग्रेट बोथ वीडियो कॉलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग एबिलिटीज। अब देखो फिजिकल हजार्ड देखे थे, बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं? तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, प्लांट, बर्ड, एनिमल एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों से जो भी हमें दिक्कतें हैं या खतरा है, तो इट इंक्लूड्स एक्सपोजर टू हार्म और डिजीज एसोसिएटेड विद वर्किंग विद एनिमल, पीपल और इन्फेक्शियस प्लांट मटेरियल। अब किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, वहाँ पे एनिमल्स के साथ काम करना पड़ रहा है, पीपल हैं, क्या ऐसे लोग हैं, इन्फेक्शियस प्लांट मटेरियल हो सकता है, तो उससे तो बीमारी हो सकती है। तो वर्क प्लेसेस लाइक स्कूल, डे केयर, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और वेरियस आउटडोर एस्टेब्लिशमेंट आर मोर एक्सपोज टू सच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड्स। याद है ना, कोविड आया था तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, जो पब्लिक प्लेस थी, जितनी भी चीज़ थी, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन एनी 3 रूल्स दैट कंपनीज फॉलो इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में क्या फॉलो होता है? नंबर 1, ऑल फायर अलार्म सिस्टम्स आर वर्किंग। नंबर 2, ऑल फायर एस्केप्स कैन बी ओपन इजिली। नंबर 3, ऑटोमेटिक फायर डोर्स क्लोज करेक्टली। तो हमने कर दिया आईटी को स्वाहा। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग जाओ। सबसे पहले इसके बाद एग्जाम देने के बाद अपना मुझे फीडबैक, वीडियो फीडबैक देना। गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पढ़ ले सीनियर्स को सब्सक्राइब कर लेना, धमाकेदार चीज़ें आने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच तक लॉन्च कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन करना क्या है, अबे जाना, जा पढ़ ले।